जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अब तक हमने पियाजे एंड विगोत्स्की के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 7th एंड 9th की एसएसटी एंड साइंस की वीडियोस हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर अपलोड की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सीटेट, यूपी टेट या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आज हम पियाजे एंड वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट में बारीक अंतर को समझेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस रिवीजन एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। पहले हम पियाजे के कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को देखेंगे, फिर वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पर जाएंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच के की डिफरेंसेस और शेयर्ड बिलीव्स को समझकर एक बहुत ही क्विक फाइनल रिवीजन करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू सेक्शन 1, पियाजेस कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और उनके बायोलॉजिकल स्टेजेस। जीन पियाजे का पूरा फोकस इस बात पर था ना कि लर्निंग एक बायोलॉजिकल या जैविक प्रोसेस है। उनका सीधा फंडा था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र और बॉडी बढ़ती है उसका दिमाग खुद ब खुद स्टेजेस में डेवलप होता है। अब इनके कॉन्सेप्ट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बज़वर्ड आता है, स्कीमा। इसे आप दिमाग के छोटे छोटे मेंटल फोल्डर्स की तरह समझिए। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार किसी कुत्ते को देखता है तो वो अपने दिमाग में 4 पैर और एक पूंछ का एक स्कीमा यानी एक इमेज बना लेता है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे बच्चे अपनी नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंसेस को दिमाग में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब सीखने की ये प्रोसेस, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं, वो एक्चुअली 3 स्टेप्स में होती है। पहला है एसिमिलेशन, जहां नई जानकारी सीधे उस पुराने फोल्डर में एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा है अकोमोडेशन, जहां अगर वही बच्चा किसी घोड़े को देखकर उसे बड़ा कुत्ता बोल दे और फिर उसकी गलती ठीक की जाए तो वो अपना स्कीमा चेंज करके एक नया फोल्डर बनाता है। और तीसरा है इक्विलिब्रेशन, यानी इन दोनों प्रोसेसेस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। यही बैलेंस बेसिकली बच्चों की ग्रोथ को आगे पुश करता है। इस सबके बेसिस पर पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक, जहां ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, जहां बच्चे अपनी दुनिया की कल्पना करते हैं पर उनमें लॉजिक मिसिंग होता है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल, यहां बेस लेवल लॉजिक शुरू होता है। और फाइनल स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल के बाद आती है, जहां एब्स्ट्रैक्ट थॉट और कॉम्प्लेक्स लॉजिक कंप्लीटली डेवलप होने लगता है। एग्जाम में सीधा इन स्टेजेस की एजेस और कीवर्ड्स पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टू सेक्शन 2, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी एंड द पावर ऑफ सोसाइटी। देखिए, लेव वाइगोत्स्की की अप्रोच पियाजे से बिल्कुल अलग थी। उनका फर्मली मानना था कि बच्चे का दिमाग सिर्फ अकेले बायोलॉजिकल स्टेजेस से नहीं डेवलप होता, बल्कि सोशल इंटरैक्शंस और सोसाइटी के कल्चरल टूल्स इसका सबसे बड़ा ड्राइवर होते हैं। इनकी थ्योरी का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे ना आप एक गैप समझिए। एक तरफ वो टास्क है जो बच्चा अकेले खुद कर सकता है, और दूसरी तरफ वो टास्क जो वो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में कर सकता है। इसके बीच का जो एरिया है वही ZPD है, जहां बच्चों की असली लर्निंग और स्किल्स मैच्योर हो रही होती हैं। तो इस ZPD को क्रॉस करने के लिए, यानी ये जो सपोर्ट मिलती है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये वो टेम्पररी मदद है जो एक टीचर, पेरेंट या ज्यादा समझदार साथी बच्चे को टास्क कंप्लीट करने में देता है। एक फन फैक्ट बताऊं, ये स्कैफोल्डिंग वर्ड वाइगोत्स्की ने कभी अपनी पूरी लाइफ में यूज ही नहीं किया था। ये टर्म बाद में ब्रूनर, वुड और रॉस ने इंट्रोड्यूस की थी, पर अब ये वाइगोत्स्की की थियरी का एक इनसेपरेबल हिस्सा बन चुकी है। वाइगोत्स्की ने 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बहुत जोर दिया, प्राइवेट स्पीच और मेक बिलीव प्ले। प्राइवेट स्पीच वो है जब बच्चे खेलते वक्त लिटरली खुद से बातें करके अपने ही एक्शंस को डायरेक्शन देते हैं। और मेक बिलीव प्ले यानी जैसे बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, ये उन्हें रियल कल्चरल रोल्स और सोसाइटी के रूल्स की प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन मौका देता है। राइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, की डिफरेंसेस, द कोर कॉन्फ्लिक्ट। ये सेक्शन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इन दोनों के बीच आखिर मूल संघर्ष था कहां? आइए इसको क्लियर करते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल डिफरेंस ये था कि पियाजे मानते थे कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद सीखना शुरू होता है, पर वाइगोत्स्की ठीक इसके उलट थे। उनका मानना था कि लर्निंग पहले आती है, आप सोसाइटी में सीखते हैं और उस लर्निंग की वजह से बाद में आपका डेवलपमेंट होता है। इस एक पॉइंट को कभी मत भूलना।
इस कंपैरिजन टेबल को देखकर पिक्चर और क्लियर हो जाती है। पियाजे ने कल्चर और सोसाइटी के रोल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया और फोकस किया रिजिड उम्र के हिसाब से सेट स्टेजेस पर। वहीं दूसरी तरफ वाइगॉट्स्की ने कल्चर को सेंटर में रखा और डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस माना। उनके हिसाब से सीखने की कोई ऐसी फिक्स्ड स्टेज होती ही नहीं है। सो लेट्स जंप टू सेक्शन 4, शेयर्ड बिलीफ्स। दोनों थ्योरिस्ट्स के बीच इतने सारे इंटेंस डिफरेंसेस थे, पर क्या आप जानते हैं कुछ बातें ऐसी भी थीं जहां पियाजे और वाइगॉट्स्की कंप्लीटली एक दूसरे से सहमत थे। आइए इसे एक डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की के बीच इनमें से क्या एक शेयर्ड बिलीफ है? थोड़ा सोचिए। क्या वो दोनों रिजिड स्टेजेस मानते थे? क्या कल्चर उनका मेन फोकस था? या फिर दोनों का मानना था कि बच्चे मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण में एक्टिवली शामिल होते हैं? अगर आपने सोचा कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोनों दिग्गजों का हेविली मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिनमें बाहर से नॉलेज डाली जाए। बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं और वो अपने आसपास की दुनिया से मीनिंग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड फाइनली सेक्शन 5, फाइनल टेकअवेज। सो क्रूशियल पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? चलिए इस पूरे रिवीजन सेशन को एकदम क्विक और क्रिस्प तरीके से समराइज कर लेते हैं। एग्जाम पेपर के लिए ये हाई यील्ड कीवर्ड्स अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अगर ऑप्शन में बायोलॉजिकल स्टेजेस, एडेप्टेशन या स्कीमास जैसी बातें आएं तो आंसर आंख बंद करके पियाजे होगा। अगर सोशल इंटरैक्शन, कल्चर, ZPD या स्कैफोल्डिंग हो तो डेफिनेटली वाइगॉट्स्की होगा। और अगर शेयर्ड बिलीफ पूछा जाए तो बस एक्टिव मीनिंग मेकिंग को ढूंढकर टिक कर देना। तो जाने से पहले खुद से जरूर पूछिए, क्या हमारी कल्चर ही हमारी इंटेलिजेंस को तय करती है या फिर हमारी बायोलॉजी एक फिक्स लिमिट सेट कर देती है? ये डिबेट आज भी मनोविज्ञान में उतनी ही प्रासंगिक है। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।